दोस्तों, एक निशा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 19 साल के करीब थी। आज निशा एक ऐसे आदमी के साथ सब कुछ करने जा रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। ये उस 60 साल के बूढ़े आदमी को लेकर नजदीकी एक लग्जरी होटल में पहुंच जाती है और ये दोनों एक रूम ले लेते हैं। रूम लेने के बाद उस रूम में ये लोग चले जाते हैं और फिर जा करके उस रूम में ये बैठ जाते हैं और फिर 15 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन निशा सोच रही थी कि ये बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा, इसका तो 2 मिनट के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। फिर निशा जो है वो अपने कपड़े उतारती है और वो वस्त्रहीन हो जाती है और फिर उस बूढ़े आदमी से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वो 60 साल का बूढ़ा आदमी जब अपने कपड़े उतारता है और जब वो पूरा निर्वस्त्र हो जाता है, तब निशा जो है उसके शरीर के अंग को देखती है तो वो देखते ही डर जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचने लगती है कि ये चीज इसका ऐसा है जैसे कि किसी घोड़े का हो, इसके अंदर वैसी ताकत भी कहीं ना हो। आज ये कहीं उसकी हालत ना खराब कर दे, क्योंकि निशा ने आज से पहले ऐसा किसी का देखा ही नहीं था। अच्छा, वो अब बूढ़े आदमी से कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 15,000 रुपए नहीं चाहिए, तुम अपने 15,000 रुपए अपने पास रख लो। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वहीं पर उसके साथ सब कुछ करने लगता है। वो जिस तरीके के साथ उसके साथ सब कुछ करता है कि निशा की हालत जो होती है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। निशा जो थी वो दर्द से करा रही थी, चिल्ला रही थी और फिर रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो 4 घंटे तक लगातार उसके साथ गलत काम करता है और फिर वो वहीं पर बेड पर रुकता है, थक संतुष्ट होने के बाद छोड़ देता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े आदमी को निशा की आदत लग चुकी थी। निशा को वो 15 के बदले में 20,000 रुपए भी देने को तैयार था और निशा को लग्जरी होटल में बुलाया भी करता था और फिर इसके साथ सब कुछ करता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद निशा जो है इस बूढ़े आदमी के साथ एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे और ये जानने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप बने रहिए, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी जो है वो राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, उस जगह की ये कहानी है और उसी जगह एक 60 साल का बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसका नाम पंचम सिंह होता है। पंचम सिंह के 3 बेटे थे। तीनों ने ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी, उनकी शादी भी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी और बच्चों के साथ वो दूसरे स्थानों पर जाकर के सेटल हो चुके थे। अब पंचम सिंह जो था वो घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। इसकी भी अलग ही पहचान थी, क्योंकि इसके कपड़ों की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी और ये बहुत अमीर आदमी था। काफी दूर दूर तक इसकी पहचान भी थी और काफी बड़े बड़े लोग इसे जानते भी थे। इसकी पहचान ये थी कि जब भी ये घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में ये कई हीरो की चेन डाल लेता, उंगलियों में डायमंड की अंगूठी पहन करके निकलता था। तो जो औरतें होती थी और कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां जो होती थी वो उसे देखा करती थी। पंचम सिंह जो था वो घर में अकेला रहता था। घर जो है उसे काट खाने को दौड़ता था। उसको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि 2 साल पहले ही इसकी बीवी का एक बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। पंचम सिंह जो था वो कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था। वो उनको अपने घर पर लेकर के आता था या फिर किसी लग्जरी होटल में लेकर के जाता था। उनको वो मन के मुताबिक रुपए पैसे भी देता था और फिर उनके साथ गलत हरकतें किया करता था। दोस्तों, एक दिन पंचम सिंह जो है वो घर से निकलता है बाहर घूमने के लिए। उसने गले में सोने और डायमंड की चैन भी पहनी हुई थी, उंगलियों में भी उसने डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वो निकलता है तो आस पड़ोस की औरतें जो है वो उसे देख करके मुस्कुराया करती थी। फिर एक निशा नाम की खूबसूरत लड़की होती है जिसकी उम्र अभी 20-21 साल के करीब थी। ये तुरंत ही पंचम सिंह के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जब पंचम सिंह निशा को देखते हैं तो वो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि निशा ने एक हल्का सा पजामा पहना हुआ था और हल्की सी एक शर्ट भी पहनी हुई थी। उन कपड़ों में उसके हल्के हल्के जिस्म भी दिखाई दे रहे थे। जब पंचम सिंह जो है जब उसके पूरे बॉडी को इस तरह से देखता है तो वो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो निशा होती है वो पंचम सिंह को देख करके मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि पंचम सिंह जो है वो बेहद अमीर आदमी है। इसका इस शहर में काफी ज्यादा रुतबा है, काफी ढेर सारा इसके पास पैसा भी है। पंचम सिंह इसको देखने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो निशा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम अपनी कीमत बता दो, एक रात का तुम कितना लोगी।
फिर निशा जो है वो उससे कहती है कि मैं 15,000 रुपए एक रात के लेती हूँ। अगर आपको मंजूर है तो आप मेरे साथ रात बिता सकते हो। फिर पंचम सिंह निशा से कहता है कि आपके लिए तो मैं 15,000 क्या 20,000 रुपए भी देने को तैयार हूँ। फिर इन दोनों की ये डील पक्की हो जाती है और फिर एक दिन रखा जाता है जब ये दोनों मिलने वाले थे। फिर निशा पंचम सिंह को लेकर एक नजदीकी लग्जरी होटल में पहुंच जाती है और फिर ये दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर ये दोनों चले जाते हैं। पहले तो ये 15 मिनट तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर निशा अपने मन में सोचने लगती है कि ये 57 साल 60 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या काम करेगा। ये तो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा, 2 मिनट के अंदर ही ये खत्म हो जाएगा और फिर मैं 15,000 रुपये लूंगी और यहाँ से गायब हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, निशा की ये सबसे बड़ी भूल थी कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 मिनट में ही वो उसका काम तमाम हो जाएगा। फिर निशा जो है वो अपने कपड़े उतारने लगती है और वो निर्वस्त्र हो जाती है। जब पंचम सिंह उसके शरीर को देखता है, उसके खूबसूरत जिस्म को देखता है, तो वो भी उस पर मोहित हो जाता है। वो मंत्रमुग्ध हो जाता है उसके शरीर को देख के और ये सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। फिर निशा पंचम सिंह से भी कहती है कि तुम भी कपड़े हटाओ अपने, और फिर पंचम सिंह जो है वो अपने कपड़े हटाता है और वो निर्वस्त्र हो जाता है। फिर निशा जब उसके पूरे शरीर को देखती है तो वो देखकर डर जाती है, वो वहीं सहम जाती है, उसके होश उड़कर रह जाते हैं, उसके पैर और तले से जमीन खिसक जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था ये तो ठीक उससे उल्टा निकला। आज तो वो निशा की हालत खराब कर देगा। निशा सोच रही थी कि मैंने ऐसा चीज कभी पहले लाइफ में नहीं देखा, ये तो बिल्कुल ही कुछ अजीब है, इसकी ताकत भी कहीं ऐसी ना हो तो आज ये कहीं निशा की जान ना निकाल दे। और फिर निशा पंचम से कहती है कि मुझे 15,000 रुपए नहीं चाहिए, आप बस मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पंचम जो है वो निशा से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। और फिर निशा जो है वो मना कर रही थी, लेकिन ये आदमी अब उसे कहाँ छोड़ने वाला था और फिर उसे पकड़ लेता है और फिर उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है और फिर उसके साथ सब कुछ गलत करने लगता है। वो जिस तरीके के साथ उसके साथ ये सब कर रहा था कि निशा की जो हालत थी वो थोड़ी देर में खराब हो जाती है। लगभग 2 घंटे तक वो इसके साथ गलत हरकत करता है और फिर वो वहीं पर बेड पर लेट जाता है और फिर निशा को पूरे 20,000 रुपए देता है और फिर उसे जाने देता है। फिर निशा जो अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर वो लेट जाती है और 3 दिन तक वो अपने बेड से उठ नहीं पाई थी। पंचम अपने मन में सोच रहा था कि निशा की जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है, जो मजा उसे निशा के साथ आया था वो पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया था। अब पंचम को निशा की आदत लग चुकी थी और फिर 3 दिन के बाद पंचम ने निशा को फोन किया और फिर उससे कहा कि एक रात की मैं तुम्हें 25,000 रुपए देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं एक लग्जरी होटल भी बुक कर लेता हूँ, तो तुम वहां पर आ जाना। पहले तो निशा इस चीज के लिए मना कर देती है, लेकिन पैसों के लालच में फिर उसे कुछ नहीं दिखता है और वो हाँ कर देती है और वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम 5 स्टार होटल बुक कर लो, जिस समय तुम मुझे वहां पर बुलाओगे मैं उस समय पर वहां पर पहुंच जाऊंगी। और फिर पंचम जो है वो एक लग्जरी होटल में कमरा बुक कर लेता है और फिर उस कमरे में निशा जो है वो पहुंच जाती है। पहले तो ये लोग दोनों फिर से कुछ देर तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पंचम जो है वो अपने वस्त्र उतारने लगता है और निशा के ऊपर वो टूट पड़ता है और 2.5 घंटे तक अगले वो उसे छोड़ता नहीं है और 2.5 घंटे के बाद जब वो सब कुछ कर लेता है तो फिर वो निशा को छोड़ता है और फिर उसे 25,000 रुपए देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें मेरे पास आना होगा और जितने पैसे तुम बोलोगी मैं उतने पैसे तुम्हें देने को भी तैयार हूँ। फिर निशा जो है उसकी बात मान जाती है और कहती है कि चलिए ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें और पैसे बढ़ाने होंगे। अच्छा, इस बात को पंचम सिंह जो होता है वो मान भी जाता है। पंचम जो है वो निशा को दूसरे तीसरे दिन हर बुलाने लगा था और फिर वो उसके साथ गलत काम किया करता था। अच्छा, निशा को अब इस पैसे की आदत लग चुकी थी क्योंकि पैसे से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब निशा के मन में पैसों का लालच पैदा हो चुका था। वो अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाने लगी थी। एक दिन पंचम जो है वो निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहता हूँ, तो तुम अपने पैसे बता दो। फिर निशा जो है उसे पैसे बताती है और उसे कहती है कि अब की बार लग्जरी होटल मैं बुक करूंगी और जहां पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुमको वहीं पर आना होगा। फिर पंचम जो है वो मान जाता है और फिर वो उससे कहता है कि ठीक है,
फिर निशा जो है वो एक लग्जरी होटल में चली जाती है और वहां पर वो कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर के वो बैठ जाती है और पंचम को वो फोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और फिर 1 घंटे के अंदर पंचम वहां पहुंच भी जाता है। लेकिन पंचम के वहां पहुंचने से पहले ही निशा एक जगह पर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर देती है और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। और फिर पंचम जो है वो कमरे के अंदर आता है। फिर थोड़ी देर तक ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और फिर 2 घंटे तक ये लोग दोनों गलत हरकत करते हैं और फिर पंचम वहां से चला जाता है और निशा अपना फोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो अपने फोन में डाउनलोड कर लेती है। और फिर 2 दिनों के बाद निशा जो है पंचम के फोन पर ये वीडियो भेज देती है। फिर पंचम जब ये वीडियो देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और फिर उसका दिमाग खराब होने लगता है। निशा से वो कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया है, क्या पीछे है इसकी, क्या वजह है इसके पीछे। फिर निशा उसे कहती है कि इसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, जब तक तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। अब जो पंचम होता है वो तो पैसे वाला था, वो तो उसे पैसे की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि उसका जो रुतबा था, जो उसकी इज्जत, वो उसके लिए ज्यादा मैटर थी, वो कहीं खराब ना हो जाए, इसीलिए वो निशा की बात को मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं जहां बोलूंगा तुम वहां पर आ जाना। निशा जो होती है वो फिर निशा जो है उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, पंचम से 10 लाख रुपए लेती है और वीडियो जो है वो डिलीट कर देती है और फिर पंचम भी वहां से चला जाता है और निशा भी अपने वापस घर लौट आती है और जयपुर से लखनऊ की एक जगह आकर वो निशा जो है वो रहने लगती है। दोस्तों, पंचम की काफी ज्यादा जान पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग जो थे उसे जानते थे, नजदीकी के ही पुलिस स्टेशन में उसकी इंस्पेक्टर से भी पहचान थी। वो उस थानेदार के पास जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर वो थानेदार को वो वीडियो दिखाता है और फिर उससे कहता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, उनके साथ फ्रॉड किया है। और फिर वो जो थानेदार होता है वो पंचम के कहने पर इस लड़की के ऊपर केस दर्ज कर लेता है। इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है और उस लड़की का फोन नंबर ट्रैकिंग पर डाल दिया जाता है। कभी ना कभी तो वो नंबर ऑन करेगी और उस लड़की की वास्तविक जगह उन्हें पता चल जाएगी। अब दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 6 महीने के बाद एक लिंक मिलती है, एक ऐसा सस्पेंस मिलता है। उस लड़की का फोन जो है नंबर है वो ऑन होता है और फोन नंबर ऑन होते ही पुलिस को तुरंत खबर मिल जाती है उस लड़की की लोकेशन पता चलती है और पुलिस जो है वो जगह ट्रेस कर लेती है और जगह पता चलने के बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ की उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये निशा नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसे थाने लेकर के आया जाता है। पुलिस पहले तो उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में तो निशा कुछ नहीं बताती है, लेकिन लेडी इंस्पेक्टर जब कुछ शक्ति का सहारा लेती है तो वो टूट जाती है और वो पूरी सच्ची कहानी बता देती है। निशा कहती है कि मैंने पंचम जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, लेकिन मैंने उनके साथ कई रातें भी गुजारी है, इसीलिए मैंने उनके साथ ही फ्रॉड किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था और मुझे पैसा चाहिए ही था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस उसकी ये बात सुनती है तो उनके होश उड़कर रह जाते हैं और इसके बारे में जब उस लोगों को पता चलता है तो लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 21-20 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर लोगों को किस तरह से फंसाती है। अब दोस्तों, उस लड़की को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में वहां से उसे दोषी ठहराया जाता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को हमारा सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं या फिर आपका दिल दुखाना नहीं था और ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बस केवल आपको सचेत करना, आप लोगों को जागरूक करना था कि हमेशा इस तरह के लोगों से बचें और हमेशा अपने परिवार में खुश रहें और सुरक्षित रहें। और ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक नई और सच्ची कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।